5 out of 5. 5. Alia owns the screen. आलिया भट्ट 4.5। 5 में से 4.5। सर कंफर्म इसको 4 स्टार दूंगा। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिमांशूज न्यूज़ बज़ में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीवीआर सिनेमा दिल्ली में, और आज हम लोग एक बेहतरीन फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं जिसका काफ़ी टाइम से जो है सभी लोगों को इंतज़ार था, और वो है आलिया भट्ट स्टार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में, जिसके पोस्टर जो है पीवीआर के इन सभी वॉल्स पर जो लगे हुए हैं। और इस वक्त अंदर जो है शो चल रहा है, और आलिया की परफॉर्मेंस जो है अभी इंटरवल तक काफ़ी शानदार थी। लेकिन इंटरवल के बाद अब क्या होने वाला है, क्योंकि इंटरवल जस्ट खत्म होने वाला है और सारे व्यूअर्स, सारे क्रिटिक्स और सारे एडिटर बड़े बड़े चैनलों के जो है बाहर आने वाले हैं, और उनसे जो है उस फिल्म के बारे में रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि आलिया भट्ट की एक्टिंग और बाकी सब की एक्टिंग, विजय राज हो, चाहे शांतनु माहेश्वरी हो, चाहे अजय देवगन हो, इन सभी एक्टर्स की कैसी एक्टिंग सबको लगी। तो गाइस, शो इज़ ओवर और अब पूछते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा। सारी ऑडियंस और सारे क्रिटिक्स जो है बाहर आ चुके हैं। तो अच्छी थी मूवी। आलिया भट्ट के बारे में एक वर्ड। बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आलिया भट्ट के लिए फिल्म देखी थी या संजय लीला भंसाली? दोनों के लिए 5 out of 5. 5. फिल्म संजय लीला भंसाली के लिए देखी है, आलिया भट्ट के लिए? एक्चुअली मैंने फिल्म दोनों के लिए देखी। आलिया भट्ट डेफिनेटली वो एक्ट्रेस हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनके काम को देखता हूँ। मैं आलिया को हाईवे अगर आपने देखी है तो मैं अभी तक आलिया के हाईवे को उनका बेहतर काम मानता था, लेकिन जब गंगूबाई को देखा और उसके ट्रेलर को देखा तो डेफिनेटली मुझे ये लगा कि ये आलिया की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म हो सकती है परफॉर्मेंस वाइज। और संजय लीला भंसाली, मैं फ़ैन हूँ। मैंने सावरिया भी देखी और पूरी देखी है और कई बार देखी है, क्योंकि उनके क्राफ्ट को, उनके सेट्स को, उनके कैरेक्टर्स की डिटेलिंग को, हर चीज़ को एडमायर करता हूँ। वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको देखने की बेताबी होनी चाहिए सब में। लेकिन सर, जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उससे पहले सब ने बोला कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो है एंड तक आते आते जो 50 एबव हो गई थी। आलिया इसमें भी जो है 25 और 26 की बच्ची ही लग रही है जब ट्रेलर देखा था। ऐसा आपको कुछ फील हुआ फिल्म में कि थोड़ा सा ये? देखिए, ये मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। ये कहानी है हुसैन जैदी की किताब पर, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। हुसैन जैदी की किताब बहुत डिटेल्ड किताब है। आलिया ये फिल्म, संजय लीला भंसाली की ये फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये उतनी डिटेल्ड फिल्म नहीं। ये फिल्म संजय लीला भंसाली के पर्सपेक्टिव से, ये फिल्म पोएटिक है। ये उस जनर की फिल्म है जिसको हमारा इंडियन ऑडियंस जो है अभी उसको समझ नहीं पाया। एक तरीके से ये म्यूज़िकल फिल्म, इसमें गाने बहुत प्यारे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, संजय लीला भंसाली का क्राफ्ट है। लेकिन अगर मैं गंगूबाई की कहानी के तौर पर इस फिल्म को देखता हूँ तो ये गंगूबाई की पूरी तरह से कहानी नहीं, ये पोएटिक कहानी है। और सही बताऊँ तो संजय लीला भंसाली को मुझे लगता है, मुझे बहुत खूबसूरत फिल्म लगी, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी की फिल्म नहीं लगी। नहीं है जी। मुझे लगा कि संजय लीला भंसाली को इसको एक फिक्शनल कैरेक्टर की फिल्म बनानी चाहिए थी, तो उनके लिए तमाशे, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो कम होते और ज़्यादा खूबसूरत फिल्म भी बन सकती, उनको लिबर्टी मिल सकती थी। वो गंगूबाई पे भी रहना चाहते थे और स्क्रीन प्ले भी उसके हिसाब से लिखा, और लेकिन उन्होंने अपने तरीके की फिल्म बनाई। एक मतलब कमाठीपुरा को दिखाया, लाइट्स दिखाई, और सेट दिखाए, कैरेक्टर डेवलप किए, और एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी, कम से कम माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में जो हुसैन जैदी ने जिस तरीके से डिटेलिंग की है उसकी ये नहीं। लेकिन सर, मैंने जितने भी अभी तक रिव्यू लिए ऊपर, उसमें जो है सब आलिया भट्ट, लेकिन अजय देवगन जो है, जिम सारा हो गए, और राज एक्टर जो हैं उनको भूल गए कहीं ना कहीं। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊँ, आलिया भट्ट डेफिनेटली इस फिल्म का सोल है, लेकिन उस सोल को जो और स्ट्रांग बनाता है ना, इसके वो सारे मेल कैरेक्टर्स। अजय देवगन, मैं आपको बताऊं, अजय देवगन ने इस फिल्म के साथ अपने अंडरवर्ल्ड का एक ट्रायंगल पूरा किया है। पहले वो डी में दाऊद इब्राहिम के मतलब कंपनी में वो दोनों ने दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले किया। वंस अपॉन टाइम में उन्होंने हाजी मस्तान का कैरेक्टर प्ले किया, और इसमें रहीम लाला जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली करीम लाला का कैरेक्टर, मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन के तौर पे। तो ये एक सर्कल उन्होंने, अजय देवगन ने पूरा किया, और तीनों ही फिल्म शानदार। इस छोटे से सीन में अजय देवगन मुश्किल से 3 सीन्स में हैं, 8 मिनट के रोल में है, लेकिन 8 मिनट के रोल में उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है और गंगूबाई काठियावाड़ी का जो कैरेक्टर है उसकी जान बने हैं।
उसकी ताकत बने। जिम सरफ का कैरेक्टर, राज शांडिल का कैरेक्टर, अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं, इस फिल्म के जो मेल कैरेक्टर है, ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, और इस फीमेल सेंट्रिक अगर आलिया भट्ट इस फिल्म की छत है, तो इस फिल्म के मेन पिलर जो है वो ये कैरेक्टर्स है, ये मेल कैरेक्टर। अजय देवगन कमाल, ब्रिलियंट, शानदार। सर लास्टली इंटरवल के बाद फिल्म में इतनी जान आ जाती है, लेकिन उतनी स्लो इंटरवल से पहले होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर कहानी लिखने वाला संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म की कहानी को मिलकर 2 राइटर्स के साथ लिखा है। उन्होंने आलिया को उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने का मौका दिया है, और आलिया ने किया है, साबित किया है, किरदार में साबित किया। फिल्म लूज एंड छोड़ती है कहीं कहीं। जो राइटिंग लिखी गई है, राइटर्स कंफ्यूज हैं कि वो इस यूपी के डायलॉग्स लिखें या महाराष्ट्र के डायलॉग्स लिखें या काठियावाड़ यानी गुजरात के डायलॉग्स लिखें। वो उसकी एक खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। जो कहावतें हैं वो बदल जाती हैं, कुछ की कहावतें कुछ बोली जा रही हैं जो एब्रप्ट लगती हैं। आपको लगता है कि नहीं, ज़बरदस्ती आप मिक्स करके नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद आलिया भट्ट की डिलीवरी, आलिया ने इस पूरे कैरेक्टर को, मैं आपको बताऊं, बहुत सीन्स ऐसे हैं जहां कैमरा कट नहीं हुआ है, और एक गाना है, हाँ नहीं ढोलीदा नहीं, एक गाना जो कार में शूट हुआ, कमाल का, कैमरा कट ही नहीं है, पूरी 3.5 मिनट का वो गाना चलता ही रहता है। बहुत जगहों पर आलिया भट्ट को लंबे डायलॉग्स दिए गए हैं, और वो लंबे डायलॉग्स आलिया ने पूरे कन्विक्शन के साथ डिलीवर किए हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने एक्सप्रेशंस का वेरिएशन लेके आना। आलिया भट्ट, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक और बड़ी कामयाब एक्ट्रेस हैं, वो इसको 200 करोड़ का फ्लॉप बता रही है। ये 200 करोड़ की फ्लॉप तो नहीं है, लेकिन आलिया भट्ट के अब तक का सबसे दमदार किरदार है, और ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे कैरेक्टर को इतनी कन्विंसिंगली अप्रोच करना और उसको निभा ले जाना, ये बड़ी बात है। चलिए सर, फिल्म को बहुत सराहा गया है, नो डाउट सबने बहुत तारीफ़ करी है मिलके, फर्स्ट पार्ट की हो या सेकंड पार्ट की हो, लेकिन रेटिंग तो एंड में पूछते ही हैं, तो उसमें रेटिंग आप पूछते हैं, और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि रेटिंग के लिए आपको E24 पे आना पड़ेगा। E24 देखना होगा, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, ठीक है। ट्वीट्स देखिए, E24 पे आइए, चैनल सर्फ कीजिए, यूट्यूब पर आइए, और चलिए मैं आपका भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Amazing, it's a good आलिया film. भट्ट और संजय लीला Owns भंसाली। the screen. Alia owns the screen. बहुत ही अच्छी एक्टिंग, गजब, कमाल। मतलब आलिया भट्ट की वजह से फिल्म देखी है, या फिर संजय लीला नहीं भंसाली, देते। या फिर संजय ऐसा लीला ही। भंसाली के सेट? आलिया भट्ट स्टोरी लाइन कैसी थी? मतलब गंगूबाई जो कैरेक्टर है, एक पुराना कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छे से निभाया उसने। एक्चुअल में तो हमें लगा कि वही गंगूबाई है। रेटिंग कितनी देना चाहेंगे? 4.5। पहले तो संजय लीला भंसाली, कमाल तो उनका है, वो तो कमाल करते ही हमेशा, उन्होंने एक बार फिर बहुत कमाल किया है, और इंटरवल के बाद तो फिल्म ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। इंटरवल के बाद तो धमाका है, और आलिया भट्ट, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आलिया भट्ट ये कर लेगी, हम सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहले स्वागत है आपका। हेलो हिमांशु, हाय। और तुम्हारा यूट्यूब चैनल में देखती हूँ और बहुत पसंद आता है मुझे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो मैम आज बात करते हैं आलिया भट्ट स्टार फिल्म। पहली बात मैम, मैंने अभी तक जितने भी रिव्यू लिए हैं ना, अभी जितने भी रिस्पांस लिए हैं, आलिया भट्ट को तो सब याद कर रहे हैं, लेकिन अजय देवगन, जिम सारा और विजयराज जैसे कैरेक्टर को भूल गए हैं। आप भी शायद भूल गए। मैं नहीं, बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि अजय देवगन जितनी बार फिल्म में आते हैं, फिल्म में जान आ जाती है और अच्छी हो जाती है फिल्म। उनका बॉडी लैंग्वेज, आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसा एक डॉन चलता है, लगता है सचमुच आप सामने करीम लाला को देख रहे हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया, और बिल्कुल फिल्म में उनको लेना जो है इस फिल्म के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरा जो है, इस फिल्म के सेट्स बहुत शानदार हैं, और लाइटिंग, सेट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो सब जो है ना, बहुत कमाल का एक खूबसूरत फिल्म है। आपने विजय राज की बात की, तो वाकई में उनका जो रोल है बहुत अलग, बहुत डिफरेंट, और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कह सकते हैं कि आलिया भट्ट को पूरी टक्कर है उन दोनों में। आलिया भट्ट ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो उनकी एज है, और उस एज के हिसाब से उन्होंने जो एक्टिंग की है बहुत शानदार। एक एक सीन में आलिया भट्ट ने बिल्कुल जान डाल दी है, और बस अगर देखा जाए तो थोड़ा लुक वाइज जो है ना, गंगूबाई के किरदार में थोड़ा सा वो मात खाती हैं, क्योंकि गंगूबाई का जो क्लाइमैक्स है, उस समय गंगूबाई की उम्र 50 से ज़्यादा थी,
और वैसे उस समय जो है उनको वो बिल्कुल लड़की लग रही थी, बच्ची जैसी दिख रही थी, तो वो थोड़ा सा खल रहा था। लेकिन ओवरऑल आलिया भट्ट ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है और ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। भले ही फिल्म बहुत ज़्यादा चले ना चले, लेकिन ये एक अच्छी फिल्म के तौर पे याद की जाएगी। मैम दूसरी बात ये थी कि फिल्म आपने जो है संजय लीला भंसाली के सेट को देख के देखी है या फिर आलिया भट्ट की एक्टिंग को देखी? क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म थी इसलिए, या फिर आलिया भट्ट? देखिए, संजय लीला भंसाली जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बॉलीवुड की के स्तंभ है वो, और उनकी जो भी फिल्म आए कुछ ना कुछ इस फिल्म में खासियत होती है। इस फिल्म में भी थी। इस फिल्म में वो हमेशा अपनी फिल्मों के सेट के लिए, कहानी के लिए, म्यूज़िक के लिए बहुत भव्य सेट होता है। उनकी हीरोइन बहुत खूबसूरत होती है। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में है, तो ऑफ कोर्स वो हैं ही। साथ ही आलिया भट्ट भी एक नामचीन एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, जो नंबर 3 एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक है। आलिया भट्ट ने इस फिल्म में जान लगा दिया है। जो भी उन्होंने मेहनत की है वो सब पर्दे पे दिख रहा है और वाकई में उनकी एक्टिंग शानदार है। एक्टिंग में तो बिल्कुल आलिया भट्ट ने कह सकते हैं कि ज़बरदस्त काम किया, मैदान मार लिया है। अब हो सकता है लोग उनके लुक को देखकर थोड़ा सा कहें कि हाँ वो गंगूबाई की तरह फिट नहीं, लेकिन शानदार एक्टिंग की है, एक्टिंग अच्छी। लेकिन मैम लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने एक चीज़ रियलाइज़ करी, लॉकडाउन के बाद अगर फिल्में रिलीज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए। एक सूर्यवंशी को हम कंपेयर करते हैं जिसमें दिमाग ले जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, बस वो एक मास फिल्म है। लेकिन इस फिल्म को आप किस तरीके का दर्जा मतलब देना चाहिए, मास है या फिर एक क्लास है? मुझे तो ये फिल्म क्लास तो है ही। संजय लीला भंसाली की फिल्म है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस फिल्म को जो है सिर्फ क्लास वर्ग के लोग ही देख सकते हैं, मास भी देख सकता है। गंगूबाई की कहानी जो है दिलचस्प है, थोड़ा सा और फिल्म में थोड़ी सी रोमांस की कमी खली थी कि, लेकिन बाकी सभी चीज़ें जो हैं इस फिल्म में हैं। एक सोशल मैसेज ज़्यादा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में फिल्म लग रही थी बोरिंग, लेकिन ओवरऑल ये ठीक फिल्म है, अच्छी फिल्म है। ओके मैम, लास्टली रेटिंग की बात करती है हमारी इंडियन ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगी, कितना मतलब आउट ऑफ 5? मैं संजय लीला भंसाली की फिल्में मुझे बहुत पसंद आती हैं। उनकी फिल्मों के सेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था और पूरा का पूरा फिल्म का एम्बियंस बहुत खूबसूरत था। एक एक फ्रेम उन्होंने जैसे सजा के बनाया था, कैमरा वर्क बहुत कमाल का था। तो उनकी फिल्म है और आलिया भट्ट की ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूंगी। और 4 स्टार मैं इसलिए भी दूंगी कि हमारे बॉलीवुड को जो है ना दर्शकों की बहुत ज़रूरत है। लोग आए सिनेमाघरों में और फिल्में देखें, और ये फिल्म वाकई बेहतरीन है। और आमतौर पे वुमेन ओरिएंटेड या जिस फिल्म में फीमेल लीड एक्ट्रेस होती हैं उसमें थोड़ा सा लोग आने से झिझकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आलिया भट्ट ने भी मैदान मारा है, बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को फिल्म देखने आना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिलेगी और आलिया ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो आलिया भट्ट की एक्टिंग थी या फिर संजय लीला भंसाली का डायरेक्टर और उनके बड़े बड़े सेट? नहीं, सभी कुछ बहुत अच्छा है। आलिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें कितने में से 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4.5। बेहतरीन सर नमस्कार, और गजब पिक्चर है। मैं इस फिल्म को कहूँगा ये आलिया भट्ट की मूवी है। संजय लीला भंसाली बेहतरीन मेकर है, माना जाता है कि वो खुद उन्होंने सलमान खान जैसे एक्टिंग कराई है, लेकिन यहाँ पर जो किरदार था गंगूबाई का, आप देखिए कहाँ उसने जर्नी स्टार्ट की, जिस ख्वाब को लेकर आई वो ख्वाब को उसने अंजाम दिया, भले दूसरे रास्ते से दिया। और एक्टिंग के बारे में मैं कहूँ तो डेफिनेटली आलिया भट्ट ने साबित करा कि वो हर तरह का स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर सकती है, हाईवे कर सकती है, वो ये फिल्म कर सकती है। तो इस फिल्म को आप कहेंगे जो भी दर्शक देखने आएगा, हम तो क्रिटिक लोग हैं, लेकिन जो दर्शक भी देखेगा वो डेफिनेटली बाद में जाते हुए आलिया भट्ट को सल्यूट करेगा। वेल, एक तरह की फिल्में होती है जब लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉल खुला है, तो एक तरफ की फिल्में आती है सूर्यवंशी जैसी, जिनमें शायद ज़रूरत नहीं पड़ती दिमाग लगाने की, मास फिल्में होती हैं, पैसा कमा लेती है। लेकिन ये फिल्म जो है कमर्शियल तो है ही, लेकिन जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तुलना करी है कि सूर्यवंशी जब फिल्म रिलीज हुई थी तो मुझे याद है मैं भी फिल्म को देखने गया था। मैंने तुलना इसलिए करी क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद ये फिल्म लगी और एक ये लगी और बहुत बेहतरीन बिजनेस हुआ था, आपको याद होगा, गजब बिजनेस था पिक्चर का। मैं कहूँगा ये फिल्म डेफिनेटली सूर्यवंशी जितना बिजनेस नहीं कर पाएगी, ये आप भी मानेंगे और लोग मानेंगे, लेकिन इस फिल्म को जो देखने आएगा ना वो ये कहेगा फिल्म अच्छी है और फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो फिल्म का क्रेज भी है। मैंने कोई साइट्स पे देखा, बुक माई शो वगैरह पर अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है। फिल्म की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, 2 घंटे 37 मिनट की पिक्चर, वैसे भी संजय लीला भंसाली लंबी फिल्म बनाते हैं, लेकिन बोरियत नहीं हुई। नहीं, कहीं बोरियत नहीं हुई। अगर 2 घंटे 20 मिनट में भी कर देते तो और ज़्यादा मज़ेदार होती है। लेकिन मैं कहूँगा ये फिल्म आलिया भट्ट के लिए नंबर 1 मूवी है और इस फिल्म के लिए उसको डेफिनेटली अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आलिया भट्ट तो इसमें इतनी बड़ी अदाकारा हैं, लेकिन हमें अजय देवगन, विजयराज और जिम सारा को भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा इस फिल्म में।
आलिया भट्ट इतनी छोटी होकर सारे बड़े एक्टरों को कई बार ऐसा होता है सर, आप देखते हैं कोई कहानी ऐसी होती है जिसमें एक किरदार होता है वो सब पर हावी पड़ जाता है, कहते हैं ना कि सब पर हावी। आमिर खान फिल्म होते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई। मैं भी कुछ मिस कर रहा था, डेफिनेटली मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मुझे कमी भी लगी कि मैं फिल्म में काफ़ी एंड तक बैठा रहा कि अजय देवगन आएंगे, अजय देवगन आएंगे। मेरे जैसे और भी दर्शक बहुत होंगे, क्योंकि उसने आलिया भट्ट, उसका जो किरदार है बार बार जिक्र होता है अजय देवगन का, लेकिन स्क्रीन पर वो नजर नहीं आते। विजय राज ने तो खैर गजब ही एक्टिंग की है, गजब। और सीमा पावा बहुत कम रोल के लिए थे विजयराज, लेकिन सीमा पावा जो देखिए स्टार्टिंग वाली बनी शीला, गजब। मैं तारीफ करूंगा कि आप सपोर्टिंग कास्ट को भी ध्यान देते हैं। जनरली मैं भी पेपर के लिए करता हूँ, लोग स्टार कास्ट के में मेन लीड को उठाते हैं, लेकिन सीमा पावा की तारीफ करनी चाहिए, विजय राज की करनी चाहिए। अजय देवगन को तो मैं कहूँगा एक सरप्राइज है। एक वो फिल्म के लिए ऐसे हैं कि उनको प्रचार किया गया, काफ़ी प्रमोट हुआ ट्रेलर में, लेकिन जब फिल्म देखी तो थोड़ी सी अजय देवगन के फैंस को निराशा भी होगी कि यार मेरा चहेता हीरो। मैं सोच के आया था कि आलिया भट्ट है, संजय लीला बंसाली है, तो कम से कम 2 या 4 बार या 6 बार जो है इसका कैरेक्टर आएगा इसको उठाने के लिए, आलिया भट्ट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक बार ही आए लेकिन छा गए। कहते हैं ना एक खिलाड़ी आता है कि वो छक्का मार जाता है। 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहिए? मैं सर कंफर्म इसको 4 स्टार दूंगा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये था आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़िया का रिव्यू। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, क्योंकि फिल्म जो है हमने एक दिन पहले देखी है, मतलब 24 तारीख को हम लोगों ने फिल्म देखी और 25 तारीख को फिल्म डेफिनेटली जो है सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली है। तो प्लीज़ देखिए जाके, क्योंकि आलिया भट्ट की एक्टिंग वाकई बहुत शानदार थी। आई होप ये रिव्यू से थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स मिल गया हो, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और देखते रहिए हिमांशु न्यूज़ बस। थैंक यू सो मच।